आज हम नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम जिस टेबल पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोर्स कोड दिया है, उसका नाम दिया है, टीचर नेम, रोल नंबर दिए हैं स्टूडेंट्स के, साथ में उनके नाम भी हैं और स्टूडेंट कौन से सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, साथ में हर सिस्टम का जो हमारा हार्ली रेट है वो क्या है और कितने हार के लिए जो है वो स्टूडेंट उस टेबल को यूज़ कर रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारे जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है वो बोल रही है कि a relation is said to be in the first normal form if and only if every entry of the relation has at most a single value। कि हम किसी भी टेबल को कब कहेंगे कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, जब देखें कि जो हमारा कोर्स कोड है, कोर्स नेम है और टीचर का नेम है, उन पे तो उस रो पे सिंगल ही वैल्यू है, लेकिन जो हमारे रोल नंबर, नेम, सिस्टम यूज्ड, हार्ली रेट और टोटल हार्स हैं वहाँ पर क्या है, हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है कि हर एक एंट्री के ऊपर सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, वो इस गिवन टेबल में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब हम इस टेबल को हमने क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है हमने। ठीक है, तो जब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस गिवन टेबल में जो है हमारे पास कोर्स कोड क्या है, C1 है। ठीक है, तो अगर हम इस टेबल के लिए हमें प्राइमरी की चूज करनी है, ठीक है, प्राइमरी की चूज करनी है तो क्या C1 वर्क कर जाएगी। हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें C1 हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि उस कोर्स कोड के लिए नाम क्या है और उस कोर्स को कौन सा टीचर टीच कर रहा है, उस कोर्स में कितने बच्चे एनरोल हैं। ठीक है, साथ में उन बच्चों के नाम भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट कौन से सिस्टम को यूज़ कर रहा है और उस सिस्टम को कितने चार्जेस हम ले रहे हैं पर हार के हिसाब से, और साथ में कितने जो हार हैं वो एक स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर रहा है किसी भी सिस्टम को। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन टेबल है वहाँ पर हमारे लिए जो कोर्स कोड है एक प्राइमरी की जो है का काम कर सकता है। प्राइमरी की बोल देते हैं हम इसको और साथ में टेबल आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी की क्या होती है, किसी भी रिलेशन में जो कि उस टेबल के रोज़ को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हमारे लिए कर सकती हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारी इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की टेक्निक है वो उसको कैसे नॉर्मलाइज करती हैं। फर्स्ट टेक्निक है उसका नाम है हमारे पास फ्लैटनिंग दी टेबल। फ्लैटनिंग दी टेबल में हमने क्या लिखा है कि हमने क्या कर देना है, जो भी हमारी मिसिंग एंट्रीज थी टेबल में उनको हमने फिलअप कर देना है विद देयर क्रॉसपेंडिंग नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ मिसिंग एंट्रीज थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं थी तो हमने क्या कर दिया है, उस जगह पे उन नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट को हमने रिपीट करवा दिया है अपने नए टेबल में। ठीक है, तो जो भी जितनी मिसिंग एंट्रीज थी उनको हमने फिलअप कर दिया। लेकिन अब हम देखें इस नए टेबल में कि क्या हमारे लिए जो कोर्स कोड था वो ही हमारी प्राइमरी की वर्क कर जाएगी। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो अभी हम देखें कि अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का नाम फाइंड आउट करना है जो कि कोर्स कोड C1 में एनरोल है, तो अगर मैं देखूं तो अगर मेरी क्वेरी है कि मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट का नेम अंडर द कोर्स कोड C1, देन हमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में, है ना, आउटपुट जनरेट करने में कि हम कौन सी रो के लिए जो है स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, रो 1 के लिए, रो 2 के लिए, रो 3 के लिए, रो 4 के लिए। हमारे पास ये प्रॉब्लम अक्कर हो रही है। तो जो हमारा नया टेबल जो है आफ्टर दी फ्लैटनिंग दी टेबल, हमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी जो नई की बन जाएगी वो एक कंपोजिट की होगी और किस किस एट्रीब्यूट की कंपोजिशन से बनेगी, कोर्स कोड से बनेगी और साथ में हमारे रोल नंबर से बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपोजिट की होगी कोर्स कोड की। ठीक है, कोर्स कोड और साथ में हमारा रोल नंबर जो होगा, ये कंपोजिट की हमारे लिए काम करेगी। ठीक है, कंपोजिट की मतलब हमने एक प्राइमरी की ही बनानी है जो कि दो एट्रीब्यूट को जोड़ के हम बना रहे हैं। ठीक है, जब भी कोई प्राइमरी की दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट की। ठीक है, तो जब अब हम देखेंगे अगर मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट का नाम, ठीक है, और अगर मुझे उसके दो एट्रीब्यूट पता है कि वो कोर्स कोड C1 में एनरोल है और उसका रोल नंबर 100 है, तो मुझे पता है उसका नाम A1 होगा। ठीक है, तो अब हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने टेबल में उस रो के बाकी और भी जो हमारी वैल्यूज़ है उनको हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। फर्स्ट अप्रोच फ्लैट। सेकेंड अप्रोच है वो है हमारी डिकम्पोजिंग दी टेबल। तो हमने क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल टेबल था उसको हमने डिकम्पोज कर दिया है और डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा है वन ऑफ द टू टेबल्स कंटेन्स द टेबल आइडेंटिफायर, कि दोनों में से जो एक टेबल होगा वो टेबल आइडेंटिफायर को यूज़ करेगा। टेबल आइडेंटिफायर मतलब जो हमारी प्राइमरी की थी और हमने प्राइमरी की चूज़ की थी ओरिजिनल टेबल में थी कोर्स कोड। ठीक है, वन ऑफ द टेबल विल कंटेन द टेबल आइडेंटिफायर ऑफ द ओरिजिनल टेबल एंड ऑल
ऑल दी नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट। तो नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे जो थे वो थे कोर्स नेम एंड टीचर नेम, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइमरी की आ गई, साथ में नॉन रिपीटिंग एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और जो हमारी सेकंड जो रूल है उसमें क्या है, द अदर टेबल विल कंटेन अ कॉपी ऑफ द टेबल आइडेंटिफायर। तो टेबल आइडेंटिफायर था हमारा कोर्स कोड ओरिजिनल टेबल का, वो हमने यहाँ पे कर दिया है, उसकी कॉपी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और साथ में ऑल दी रिपीटिंग एट्रीब्यूट, तो हमारे रिपीटिंग एट्रीब्यूट जो थे रोल नंबर, नेम, सिस्टम यूज्ड, हार्ली रेट एंड देन टोटल हार, तो वो हमारे सेकंड टेबल में हमने उनको लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो सेकंड अप्रोच है वो है डिकम्पोजिंग द टेबल, जिसमें हमने क्या कर दिया, ओरिजिनल टेबल को डिकम्पोज कर दिया है हमने दो टेबल्स में, ठीक है। तो दोनों में हमारी एक में प्राइमरी की कोर्स कोड थी जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हमारी जो प्राइमरी की है वो कोर्स कोड के साथ हमारी रोल नंबर भी आ जाएगी, क्योंकि हम अकेले कोर्स कोड से जो है इस टेबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्राइमरी की बन जाएगी इस टेबल के लिए वो आ जाएगी कंपोजिट की, वो है कोर्स कोड की और रोल नंबर की, ठीक है। तो ये है हमारी सेकंड अप्रोच।